Now see, question number 6. Question number 6 is, if A cross B is given, find A and B. तो A क्रॉस B गिवन है, हमें A and B फाइंड करना है. तो देखो सोल्यूशन A क्या हो जाएगा. देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेट A के होते हैं. तो हम फाइंड करेंगे कि कितने अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में से. तो देखो पहले ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A. तो A का एक एलिमेंट तो A होगा. दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A है. तो A तो हमने लिख लिया है, तो हम A दोबारा नहीं लिखेंगे सेट में. फिर तीसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, B. तो B भी A का एलिमेंट होगा, तो B लिख दिया. फिर दोबारा से B है तो B हमने लिख दिया. इसके बाद और कोई दूसरा, मतलब इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो A में यही दो एलिमेंट्स होंगे. सिमिलरली B, जो दूसरे एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में वो सारे किसके एलिमेंट्स होते हैं, सेट B के होते हैं. तो देखो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैंने चेक किया तो मुझे मिला X दूसरे पोजीशन पे, मतलब Y पोजीशन में. इसको बोलते हैं X कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं Y कोऑर्डिनेट, या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट. तो सेकंड कोऑर्डिनेट में सेकंड एलिमेंट मुझे क्या मिला, X मिला. तो X जो होगा वो ज़रूर B का एलिमेंट होगा. सिमिलरली Y भी B का एलिमेंट होगा. फिर दोबारा से X और Y है मेरे पास, तो A में A, B होगा और B में X, Y होगा. ठीक है, तो A और B हमने फाइंड कर लिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, C एंड D ये भी गिवन है. वेरीफाई दैट, अच्छा हमें वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर. तो वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या नहीं. ठीक है, तो चलो करते हैं. फर्स्ट वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS फाइंड करते हैं. तो LHS इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो A क्या है मेरे पास, A है 1, 2. मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के साथ. तो B इंटरसेक्शन C, कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ पे तो B में 1, 2, 3, 4 है और C में 5, 6 है. तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो B तो 5 हो गया है ना, B 5 हो गया. तो LHS क्या आ जाएगा फिर, ये तो 5 आ जाएगा. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5, ये भी 5 आ जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो. ठीक है, अब RHS फाइंड कर लेते हैं. RHS क्या बताया गया है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, चलो पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं. A है 1, 2 और B क्या है 1, 2, 3 और 4. तो या तो तुम मेहनत करके देखो, चलो यहाँ क्रॉस है ना, इंटरसेक्शन A फिर से आ गया 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई C क्या है मेरे पास 5 और 6. ठीक है, अब देखो तुम खुद से एक बार ये करके देखना, मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ. ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा सारा. देखो मैं 1 का यहाँ पेयरिंग बनाऊंगा, तो 1 का पेयर 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 4 के साथ होगा. ठीक है, 2 का पेयर बनाऊंगा तो 2 का 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 4 के साथ होगा. और यहाँ पर अगर मैं 1 का पेयर बनाऊंगा तो 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा. यहाँ पर मुझे 1 का पेयर 1, 2, 3, 4 के साथ मिल रहा है और यहाँ पर मुझे 1 का पेयर 5 और 6 के साथ मिल रहा है. तो 1 के साथ तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे कॉमन नहीं मिलेगा इन दोनों में जिसका X कोऑर्डिनेट या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो 1 हो, है ना. क्योंकि 1 के साथ यहाँ पर तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट में है वो 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पर 5, 6 है, तो बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता कुछ भी. उसके बाद यहाँ 2 के साथ जो सेकंड कोऑर्डिनेट में मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे वो दोबारा से 1, 2, 3, 4 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ क्या मिलेगा 5 और 6 मिलेगा, है ना. 1, 2, 3, 4 में से कोई मिलेगा ही नहीं. तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली 5 मिलेगा मुझे. ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एलिमेंट, कैसे ही बोलो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ही होता है इनके. ठीक है, वो कॉमन में नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन में नहीं होगा. ओके, सो अगर मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करके देख लेना. ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा. नाउ सेकंड इज A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. तो A क्रॉस C पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, A क्रॉस C, सेकंड वन.
देखो ए क्रॉस सी फाइंड करना है ना, तो ए तो मेरे पास 1 क्रॉस 2 था, सॉरी 1,2 था, क्रॉस सी क्या था, सी 5,6 था। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो चलो 1,5, ये छोटा है तो फाइंड कर ही लेते हैं, ठीक है। 1,5 फिर 1,6, 1 का मैंने पेयरिंग बना दिया सारे एलिमेंट के साथ, फिर 2 का 5 के साथ बनाऊंगा, फिर 2 का 6 के साथ पेयर बनाऊंगा एक, तो ये 4 एलिमेंट आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, बी क्रॉस डी करना है, ठीक है। बी क्रॉस डी, बी में 1 2 3 4 है और डी में 5 6 7 8 है, ठीक है। अब देखो बी क्रॉस डी यानी कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 6 7 8। अब देखो 16 एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं 16 एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का या नहीं। देखो सबसेट कब होता है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट कब होगा, तब होगा जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में भी मिल जाएं। तो ए क्रॉस डी का एक एलिमेंट है 1,5। अब देखो तुम्हें 1,5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो अगर मैं 1 का पेयरिंग करूं तो 5 के साथ पेयरिंग होगा, तो 1,5 तो ज़रूर होगा यहाँ पर, है ना। तो 1,5 जो कि ए क्रॉस सी का एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी का भी एलिमेंट है, ठीक है ना। 1 क्रॉस 6, सॉरी 1,6। अब मुझे चेक करना है कि 1,6 जो ए क्रॉस सी का एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी का एलिमेंट है या नहीं है। तो देखो 1 का अगर मैं पेयरिंग करूँगा 6 के साथ तो 1,6 भी ज़रूर मिलेगा मुझे। तो 2 एलिमेंट्स ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में भी मिल गया हमें, ठीक है ना। 2,5 देखना है मुझे, तो अगर मैं 2 का पेयरिंग करूँ 5 के साथ तो 2,5 भी ज़रूर मिलेगा मुझे। बाकी एलिमेंट्स मिलेंगे, मैं बाकी एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे सबसेट शो करने के लिए क्या चाहिए, बस यही चाहिए ना कि 1,5 1,6 2,5 और 2,6 इसमें होने चाहिए, तो मैं बस वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 4, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर 2,6 है ना, तो मुझे ये देखना है 2,6 यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो 2,6 देखो 2 और 6 का पेयरिंग करूँगा तो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर आगे और भी एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, मतलब और 12 एलिमेंट्स, इन 4 को छोड़ करके और 12 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर। अभी मैं बस लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट यहीं से ऑब्वियस है, रिजल्ट मैं यहीं से बता सकता हूँ कि रिजल्ट ट्रू है। A cross C is a subset of B cross D. All the elements of A cross C are also the elements of B cross D. This is the definition of subset. ठीक, तो आई होप ये समझ आ गया।